नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की लव रीडिंग। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या वो एक्शन लेंगे लव लाइफ में 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होने जा रहा है। ये रीडिंग 2 से 3 दिन की रहेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि 72 आवर्स में। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होने जा रहा है मीन राशि के लिए, यानी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एट ऑफ कप्स, ओके, वी हैव गॉट एस ऑफ सोर्ड्स एज वेल। ओके, we have got queen of wands and we have also bottom of the deck में हमारे पास है 2 of cups। पाइसेस आई फील आपको किसी चीज का क्लैरिटी मिल रहा है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्लैरिटी। आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो क्लैरिटी इस बात का हो सकता है कि कोई आपके एनर्जी में है इस 72 आवर्स के अंदर अंदर। कोई आपके एनर्जी में, आप किसी एरीज लियो सैज से डील कर सकते हैं, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वारियस भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो कोई किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा घमंडी हो या फिर ईगोइस्टिक हो, ईगोइस्टिक अप्रोच रखे। ये कोई लियो है, लियो भी हो सकते हैं एंड आप इनके साथ मुझे कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे। तो हो सकता है आप उनसे एक एक फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं। लाइक आई डोंट सी कि आप इनसे कोई किसी तरीके की लव रिलेशनशिप रख रहे हैं। यू वॉन्ट टू जस्ट कीप इट टिल द फ्रेंडशिप जोन, ठीक है। फ्रेंडशिप से ऊपर आप इनको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम सर्टन। या तो आप किसी चीज़ से, किसी क्लैरिटी से भाग रहे हैं, या फिर इस पर्सन को कुछ किसी तरीके की क्लैरिटी दे रहे हैं कि हम दोनों के बीच में खाली देर इज़ ओनली फ्रेंडशिप, देर इज़ ओनली फ्रेंडशिप, देर इज़ नो लव। तो लव कनेक्शन मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। आई फील कि आई ऑल्सो फील कि आप अपने लिए एक और एनर्जीज मेरे पास जो आ रही है वो है कि आप अपने लिए बहुत सारा ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं पाइसेस। तो हो सकता है आप किसी दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। बहुत ज़्यादा मुझे फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप किसी लियो से अट्रैक्टेड हैं, लियो एरीज सैजिटेरियस हो सकते हैं। लियो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे, किसी लियो से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये भी देख पा रही हूँ कि आप उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम सम ओल्ड टैक्टिक्स। जैसे पुराने तरीके से, आप जिस तरीके से अपनी लव लाइफ में जी रहे थे पाइसेस, उससे थोड़ा सा वॉक ऑफ करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यस, तो चलिए देखते हैं कि अदर और क्या मैसेजेस आते हैं। लाइक लेट्स सी फॉर पाइसेस और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। वी हैव गॉट 2 कार्ड्स and this is really dramatic now because we have got the Fool and the Moon। दोनों ही मेजर आर्कानाज हैं, फूल एंड मून। पाइसेस आप ना अपने अंदर ना अभी भी कुछ चीज़ों को इल्यूजन्स में ले रहे हैं। लाइक मून कार्ड बताता है इल्यूजन्स का, लाइक जो हमारे अंदर चल रहा है। लाइक लिटरली हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी इल्यूजनरी चल रही है जो वास्तव में लाइक इन द रियलिटी में है नहीं, बट वी आर थिंकिंग कि वो रियलिटी है। तो ये चीज़ आपके अंदर पाइसेस चल रहा है एंड विद दिस फूल कार्ड यू आर व्हाट डू आई से, पास्ट की कुछ चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखा है एंड यू आर लाइक फ्री बर्ड नाउ। आई मीन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, पास्ट की कुछ ऐसी इल्यूजन्स के बारे में सोच रहे हैं। देखिए मून का कार्ड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है।
मून का कार्ड हमेशा जब ये यहाँ पे आपके लव लाइफ में आता है कभी भी, तो इट रियली सेज दैट कि कोई ऐसी फियर एंजाइटी आपके अंदर है विच इज़ लाइक आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, बिकॉज द मोमेंट यू डिस्क्लोज इट लोग आपके हो सकता है अगेंस्ट हो जाए, यू डोंट फील लाइक डिस्क्लोजिंग इट, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फूल के साथ मून के साथ फूल है, विच मीन्स कि अगर आपने ये चीज़ कहीं बाई चांस डिस्क्लोज करी, अपनी अंदर की कोई फियर एंग्जाइटी या कोई ऐसी फियर अंदर आपके अंदर है जो पाइसेस, अगर वो आपने डिस्क्लोज करी, देन दिस कैन बी अ रिस्क टेकिंग। तो ये चीज़ में दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं, लाइक व्हाट आई फील इज कि आप अवॉइड कर रहे हैं और आप अपने अंदर ये चीज़ें रख रहे हैं, लाइक यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट एंड यू वांट टू कीप इट टू योर सेल्फ, लाइक बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपकी एनर्जीज भी बहुत इल्यूजनरी होती है, मिस्टीरियस होती है, आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबाते हैं पाइसेस, एंड बिकॉज यू फील कि इफ़ आई डिस्क्लोज इट टू समवन तो ये चीज़ें जो है किसी ये फ्रूटफुल नहीं होंगी, लाइक आप अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं कभी भी, लाइक वेन एवर यू डू सम वर्क, कोई भी चीज़ अगर आप टास्क करते हैं, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, जनरल प्रेडिक्शंस में हो, कोई भी करो, जनरल जो भी चीज़ें आप करते हैं अपनी डेली लाइफ में, यू डोंट डिस्क्लोज इट टू पीपल। आपके अंदर एक क्वालिटी है दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस, एंड दिस इज द सेम क्वालिटी दैट आई एम गेटिंग विद द फूल एंड द मून, कि आप कुछ चीज़ें अपने अंदर रखना चाहते हैं एंड यू फील कि अगर ये चीज़ें डिस्क्लोज हो गई देन इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ हैवॉक्स इन योर लाइफ एंड यू डोंट वांट दैट, बिकॉज you move away from any kind of dramas, any kind of लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स, यू डोंट लाइक दैट, ये चीज़ आपके अंदर है, यू वांट अ पीसफुल रेजोल्यूशन, बट समटाइम्स आपकी एनर्जीज में एरीज भी आ जाते हैं विच इज़ अ फायर साइन, विच मीन्स कि कभी कभी आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो हो सकता है लोगों को अचानक से हर्ट कर जाए, बिकॉज यहाँ पे फूल कार्ड भी है, तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें अपने अंदर दबा रहे हैं जो आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको डिस्क्लोज करूँगा या करूँगी तो इट कैन हर्ट अदर पीपल एज वेल, ठीक है। सो दिस इज अ क्लियरिंग मैसेज। चलिए फूल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं एक बार, 72 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस फूल में ला रहे हैं। द स्टार, 3 of Pentacles, that's what I told you, you are keeping it to some very close people. See, the star का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, लाइक लिटरली, बिकॉज यहाँ पे हमने 8 of Cups भी देखा था, विच मीन्स दैट आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं, अपने आप को कहीं और लेके जा रहे हैं, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। मैं ग्रुप ऑफ पीपल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत कम्युनिटीज़ दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा यू आर सराउंडेड बाय मेनी कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनसे आप डेली वे में बातें करते हैं, और इनसे बात ना करे बगैर आपका पूरा दिन पूरा नहीं होता। सो यू आर ऑल्सो कीपिंग सम सीक्रेट्स फ्रॉम देम, दिस इज वॉट आई एम सेइंग, कि आप उनसे भी कुछ सीक्रेट्स अपने रख रहे हो, बिकॉज यू डोंट वांट दैट हैवॉक, जो मैंने अभी आपके पर्सनालिटीज़ के बारे में बोला कि आप लोग की ये चीज़ें हैं कि यू डोंट वांट ड्रामा, यू डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, तो यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ। एंड ये जो 3 लोग हैं 3 of Pentacles में, आप इनसे कुछ हीलिंग की बातें हीलिंग की बातें मतलब कि यू वांट होप फिल्ड एनवायरनमेंट, लाइक जहाँ पे आपको विश्वास, लाइक कुछ लोगों पे आप विश्वास करके भी नहीं करना चाहते हो, बट यू नो इट्स लाइक कि आपको अभी करना पड़ रहा है उनके ऊपर, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, इसमें यहाँ पे कोई देयर इज़ नो ऑप्शन। तो आपने वही फूल कार्ड के साथ यू आर टेकिंग दिस स्टेप कि येस आई हैव टू ट्रस्ट देम, आई हैव टू हील देम एंड आई हैव टू, मुझे इनको ये बात बतानी पड़ेगी, यू नो देर इज समथिंग देयर, ओके। तो ये चीज़ मुझे 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए ओवरऑल और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं देखते हैं आइसिस के लिए 72 आवर्स में लव लाइफ में। फाइटिंग एंड अलोननेस। सो यहाँ पे एक और कार्ड आया है, प्रोजेक्शंस।
तो पाइसेस यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आपसे लड़ाई किया जा रहा है, आपको एक कोने में कर दिया है किसी ने। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के कोई रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने आपको काइंड ऑफ एक जगह साइड में कर दिया एंड दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन यू, या आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का मतलब है कि किसी ने कुछ किया, उसका ब्लेम आपके ऊपर आना। इट्स लाइक दैट, किसी ने कुछ किया तो उसका ब्लेम आपके ऊपर आना, या फिर कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी घटना आपके लाइफ में अभी करंटली जो चल रही है उसको थोड़ा सा सबके सामने डिस्क्लोज करना और आपको बलि का बकरा काइंड ऑफ बनाना, आपको सेंटर ऑफ वो बनाना कि आप ही थे जहाँ से ये चीज़ें यू वर द रूट कॉज ऑफ द सिचुएशन। तो वो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने खुद ये काम किया है, बट दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू योर सेल्फ, आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट आप इस चीज़ के कारण होंगे या फिर आपने ऐसी चीज़ें करी थी। ओके, सो ये हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जिनके साथ नहीं कर रहे हैं अब ज़बरदस्ती अपने लाइफ में मत लीजिए, बिकॉज यू नो हाउ टू स्विच एनर्जीज, आपको पता होगा एनर्जीज आपको कैसे स्विच करनी है। इट्स वेरी सिंपल। आपकी जो भी सिचुएशंस है लाइफ की, फैमिली की, रिलेशंस की, मैं जो बोल रही हूँ उससे आप इसको अपने उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि ओके ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ ये चीज़ें सही बोली है इन्होंने, तो इस तरीके से आप अपने स्विच कर सकते हैं। हो सकता है ये आप ना करते हो और कोई और कर रहा हो, ऐसे भी रोल्स को आप लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट में है एंड मे बी यू आर द वन हु इज फाइटिंग सो मच। ये जो प्रोजेक्शन आपके पीछे चल रही है 72 आवर्स के अंदर अंदर, कुछ आपके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं एंड आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि आपने ये गलतियाँ करी है। तो ऐसी भी हो सकती है, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो, सो इसको इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। बट व्हाट आई फील हियर कि यहाँ पे एक मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ वाला जो मैसेज है, दैट इसको मैं ही फाइट करूँगी या करूँगा, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है कि आप अकेले, यू आर स्टैंडिंग अलोन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू सी दिस इज अ लाइट। ओके, दिस पर्सन इज गोइंग, ये बंदा जो है अकेला जा रहा है, विच मीन्स कि ये लाइट की तरफ बढ़ रहा है। और लाइट की तरफ बढ़ना है मतलब रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, कि ये पर्सन को पता है कि मेरे बारे में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हैं, तो आई डोंट वांट ऑल दैट। तो वो अपनी लाइट की तरफ बढ़ रहा है, वो अपनी क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे मेरे पास क्लैरिटी का कार्ड भी आया था, 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था। तो यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द लाइट, आप लाइट की तरफ जा रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज। अब देखते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस 72 आवर्स के अंदर अंदर। रिकंसिडर का कार्ड पाइसेस आपको ये बोल रहा है कि कोई भी डिसीजन अगर आपने अभी लिया है या लेने वाले हैं, उसके बारे में ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि उस चीज़ को आप थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, लाइक जो भी फैसला है। बिकॉज देखिए रिकंसिडर का कार्ड होता है कि एक बार उसके बारे में एनालिसिस करिए, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लीजिए जो आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर किसी लव लाइफ में, कोई रिलेशन में आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, तो उसकी डीप एनालिसिस करिए, टैरो करवाइए, अगर एस्ट्रोलॉजी करवाना है एस्ट्रोलॉजी करवाइए, या फिर आपकी इंट्यूशंस की सुनते हुए आप इस चीज़ को रिकंसिडर करिए। कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले एक बार दोबारा रीथिंक करिए कि क्या ये आप सही कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज फॉर दिस। अब एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप ही अपने सरताज हैं, आप ही डिसाइड करिए, रिकंसिडर करिए। जब एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आता है रिकंसिडर का, इट मीन्स कि आपको एक डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस मैसेजेस क्या आते हैं 72 आवर्स के लिए। Love doesn't have to mean near. Very strong card. I think I've got 2 cards into this. There's a deeper reason for each of your questions.
सीक्रेट। तो 2 कार्ड्स पढ़ूंगी। सबसे पहले है लव डजंट हैव टू मीन नियर, some are better loved at a distance for a while anyway and that's okay, besides love doesn't really know the difference। देखिए पहला कार्ड कहता है यहाँ पे कि आपसे कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा या तो डिस्टेंस में है या दूरियां हैं, या दूरियां आप लोग सब एक ही घर में रहते हो लेकिन फिर भी एक अंदर अंदर दूरियां हैं, विच मीन्स कि हमेशा लव का मतलब ये नहीं होता कि वो पास में रहे या फिजिकल अट्रैक्टेड रहे या फिर ऐसी कोई आपके अंदर इंटीमेसी हो तो वो तभी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता। लव का ऑल्सो मतलब होता है कि जो आप अगर डिस्टेंस में हो तो तब भी आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग जाहिर कर सकते हैं पाइसेस। तो ये बहुत ही मतलब मेजर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी को समझते हैं कि कोई आपके पास नहीं है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जितना डिस्टेंस होगा उतना आप लोगों का प्यार जो है वो बढ़ेगा, तो चाहे वो लड़ाई करके बड़े हो या फिर वट एवर रीजन से। दूसरा कार्ड कहते हैं देयर इज अ डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट, विच मीन्स गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी, लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर, द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला रिकंसिडर का कार्ड भी आया था, तो कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे डिसीजंस आप 72 आवर्स के अंदर अंदर लेने से पहले एक बार रिकंसिडर करिए कि आपको एक्चुअल में क्या आपने डीप एनालिसिस इसकी करी है, लाइक आपने सोचा है इस बारे में, आपको पूरी चीज़ें पता है, देन ओनली यू टेक योर स्टैंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था और बहुत लंबा वीडियो भी हो गया इसका। आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो। पाइसेस अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।